I want to go across live at this moment to India Today and Aaj Tak's bureau chief in Gujarat, Gopi Manyar. She joins us. गोपी, मैं देख रहा था कि तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो मौके पे थे, मुआयना कर रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं साइक्लोन बिपरजॉय के लैंडफॉल का। आप बताइए कि इस वक्त कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया और सरकार की तरफ से इस साइक्लोन के बाद किस तरह की तैयारियां हैं जमीन पे। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बता दें कि अब तक करीब 90,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में से, जिसमें कच्छ, द्वारिका, जामनगर, मोरबी और राजकोट का इलाका है। वहीं से अगर 90,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है तो एक बहुत बड़ा सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से साइक्लोन आने की चेतावनी यहाँ पे जारी की थी, पिछले 3 दिनों से लगातार इवैक्यूएशन का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा था। इस वक्त हम देखिए पूरे मांडवी शहर के अंदर लाइट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही पूरी तरीके से जो हवा की रफ्तार है वो करीब 110 के आसपास बताई जा रही है। कहीं से भी किसी भी तरीके का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, बाहर से हम लोग लाइव कर रहे थे, लेकिन इतना डरावना मंजर लग रहा था क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पूरी तरीके से जो होर्डिंग्स की आवाजें हैं वो सारी हिलने की आ रही है। तो बेहद डरावना लग रहा था क्योंकि कभी भी कुछ भी आके आपको चोट पहुंचा सकता है। और जिस वक्त ये साइक्लोन टकराया है, 5 घंटे का ये पूरा प्रोसेस है जो मेट डिपार्टमेंट ने बताया है। उसका इम्पैक्ट जखाऊ से लेकर मांडवी का इलाका है, कम से कम पूरा जो कच्छ का इलाका है वहां पे उसका इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है और तेज बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये रात का वक्त है और रात के वक्त में कितना नुकसान होगा उसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल काफी मुश्किल है। तो कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। आज की रात है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो, हर किसी के लिए काफी भारी कहेंगे, क्योंकि तेज हवाएं चलेगी, बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसे में कितना नुकसान होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें लोगों के जहन में बेहद डरावनी रहेगी और कल सुबह इसका अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। रिस्टोरेशन की अगर प्रोसेस करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्योंकि पूरी टीम, इलेक्ट्रिसिटी हो या सड़क की टीम हो या फिर जो जल विभाग की टीम हो, ये सारी टीम को कच्छ के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंसेज को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये सारी चीजों को लेकर फिलहाल तैयारी पूरी कर दी गई है, लेकिन रात का वक्त है, साइक्लोन टकरा रहा है, रात के 2 बजे तक ये पूरी प्रोसेस चलेगी। तो कल सुबह पता चल पाएगा कि साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है। राहुल, Gopi, we'll come back to you for more later. Please stay safe. That's my top concern at this moment. Makarand Kulkarni joins us. He's a meteorologist with SkyMet Weather. Mr. Kulkarni, welcome. Can you give our viewers a sense of how this cyclone is proceeding at this moment? I was told that the wind speeds are slightly lesser than what was initially expected. How far into India's heartland will the impact of this cyclone be felt, and by about what time? So, cyclone, as now you know, it has made a landfall in Kutch, basically. So, earlier it was category 2 cyclone, and while making a landfall it became category 1. So that is one good thing for us, that the wind speed has reduced. However, right now some parts might see calm winds type of situation, but in night majorly the Nalia, Gandhigram, that particular part will see winds near 80 or 100 kilometers per hour also, which is below the cyclone, which is south side of the Saurashtra and Kutch region, and inside this will go to Khandwa, and then it will enter slight Pakistan, and it will convert into low and it will go to Rajasthan. So entire, now you can see that for next almost 6, 7 to 8 hours are very critical after landfall. There the winds will be very high, and after it crosses there will be torrential rains also will continue after this cyclone. So we have to be prepared for that right now.